हेलो बच्चों, वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम ग्रिफिथ का आनुवांशिक रूपांतरण प्रयोग पढ़ेंगे। जैसा बच्चों मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था कि न्यूक्लिक एसिड की भी खोज हो चुकी थी। ये भी पता लग गया था कि गुणसूत्र जो है न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया था कि न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ है या प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है ना। तो कौन आनुवांशिक पदार्थ है, उस आनुवांशिक पदार्थ की ढूंढ के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए। उनमें जो है ग्रिफिथ भी थे। तो आज के वीडियो में हम ग्रिफिथ के इसी प्रयोग को पढ़ेंगे। ग्रिफिथ का आनुवांशिक रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ने 1920 में चूहों पर कुछ प्रयोग किए और चूहों पर प्रयोग करके ये बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने जो है निमोनिया पैदा करने वाले डिप्लोकोकस निमोनी, ये नाम है जीवाणु का, डिप्लोकोकस निमोनी, या इसको जो है न्यूमोकोकस भी कहते हैं, जो कि निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो डिप्लोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस क्या है? जीवाणु है। इनका इन्होंने जो है क्या किया? अध्ययन किया। एक्चुअली उस समय जो है निमोनिया से बहुत सारे लोग जो हैं ग्रसित होते थे और ये निमोनिया का इलाज ढूंढ रहे थे, इसलिए ये जो है न्यूमोकोकस पर जो है अपने प्रयोग कर रहे थे। तो इन्होंने जो है न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो स्ट्रेन पता लगाए। इन्होंने ये पता किया कि जो ये जीवाणु है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, दो विभेद होते हैं इसके। ये दो विभेद कौन कौन से होते हैं? एक को इन्होंने कहा उग्र विभेद, या इसको जो है एस सेकंड भी कहते हैं, या इसको जो है विरुलेंट स्ट्रेन भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? उग्र विभेद इसको क्यों कहते हैं या विरुलेंट स्ट्रेन क्यों कहते हैं? ये जो स्ट्रेन होता है, इस वाले स्ट्रेन में चिकनी भित्ति पाई जाती है। जो इसकी लेयर होती है बाहर से, वो क्या होती है? चिकनी होती है। भारी आवरण जो है पॉलीसैकेराइड का बना होता है। इसका जो बाहरी आवरण है वो चिकना होता है, और वो किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड से बना होता है। और ये जो जीवाणु हैं वो निमोनिया उत्पन्न करते हैं। अभी जब हम दूसरा स्ट्रेन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो उग्र विभेद वाले जीवाणु थे, उनकी जो लेयर है भैया, वो जो है एक तो स्मूथ थी, और दूसरा वो स्मूथ लेयर किससे बनी हुई है? पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है। ठीक है। और ये वाले जो एस सेकंड वाले स्ट्रेन है या विरुलेंट स्ट्रेन है या उग्र विभेद है, ये क्या करते हैं? निमोनिया उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो स्ट्रेन या विभेद इन्होंने पता किया, उसका नाम इन्होंने अनुग्रह विभेद रखा है। इसको आर सेकंड या नॉन विरुलेंट स्ट्रेन भी कहते हैं। ये जीवाणु खुरदरी भित्ति वाले होते हैं। अब जैसे उग्र विभेद वाले थे,
उनकी चिकनी भित्ति थी, लेकिन इनकी अनुग्रह विभेद वालों की भित्ति क्या थी? खुरदुरी थी। इनकी बाहरी जो भित्ति थी वो पॉलीसैकेराइड से नहीं बनी हुई थी। जैसे हमने पहले पढ़ा कि उग्र विभेद वालों की किससे बनी हुई थी? पॉलीसैकेराइड से। इनकी पॉलीसैकेराइड से नहीं बनी हुई थी और ये जीवाणु जो है निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाते थे। तो यानी दो प्रकार के जो डिप्लोकोकस निमोनी के स्ट्रेन थे, उनमें से एक स्ट्रेन ऐसा था जो निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता था, दूसरा ऐसा स्ट्रेन था जो निमोनिया रोग को उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। अपने पहले प्रयोग में ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो उग्र विभेद वाले, यानी जिनसे निमोनिया होता है, जो हमने अभी पढ़ा, जिनसे क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। तो जब उग्र विभेद यानी एसेकेंड या इसको जो है विरुलेंट स्ट्रेन भी कहते हैं, जीवाणुओं को चूहों में प्रवेश कराया गया तो चूहों में निमोनिया रोग होने के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिंपल सी बात है कि जो उग्र विभेद वाले जीवाणु थे उनको जो है ग्रिफिथ ने क्या किया? उनको इंजेक्ट कर दिया किसमें? चूहों में। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि उनसे जो है क्या होता है? उन जीवाणुओं से क्या होना है? निमोनिया होना है। तो चूहों को जो है निमोनिया हो गया और निमोनिया होने के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये जो है उग्र विभेद वाला माना क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है, इसको जो है किसको दिया? चूहों को दिया, इंजेक्ट किया उनमें, और चूहा जो है क्या हो गया? भाई मर गया। उल्टा हो रखा ना, तो मर गया। पहली बात ये याद रखना। ठीक है, पहले तो उन्होंने ये काम किया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है जो दूसरा वाला स्ट्रेन उन्होंने पता किया था, यानी जिससे जो है निमोनिया नहीं होता था। तब तक तो वो नहीं जानते थे कि इससे निमोनिया होना है कि नहीं होना है, लेकिन हमको पता है, हमने जो पहले पढ़ा कि जो दूसरा वाला स्ट्रेन था उससे निमोनिया नहीं होता था। वो ऐसे जीवाणु का स्ट्रेन है जिससे निमोनिया नहीं होता है। ठीक है ना? तो उन्होंने इसको भी जो है इस जीवाणु को भी चूहों में प्रवेश कराया तो चूहे जो है क्या नहीं हुए? निमोनिया से ग्रसित नहीं हुए तो वो मृत्यु को प्राप्त भी नहीं हुए। तो इस तरीके से ये जो है अनुग्रह विभेद है, यानी नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है, जिसको जो है रफ स्ट्रेन भी कहा जाता है। रफ यानी खुरदुरा, जिसकी जो है जो आउटर लेयर है वो क्या होती है? खुरदुरी होती है। ठीक है, इसको जो है चूहे में इंजेक्ट किया गया और चूहा जो है बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरीके का था। ठीक, उसके बाद जो है ग्रिफिथ यहीं पे चुप नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो उग्र विभेद था वाले जीवाणु थे, यानी जिनसे निमोनिया होता है, उनको जो है गर्म किया। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको जो है गर्म किया। तो भाई गर्म करने से क्या होगा? गर्म करने से जीवाणु मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इन्होंने जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको गर्म किया और जब वो मरे हुए जो जीवाणु थे उग्र विभेद वाले, उनको चूहों में जो है इंजेक्ट किया, प्रवेश करवाया उनका। ठीक है, और फिर रिजल्ट देखा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि चूहे जो है निमोनिया से ग्रसित नहीं होंगे और उनकी क्या नहीं होगी? मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं हुई मृत्यु? क्योंकि जो उन्होंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन जीवाणुओं को गर्म किया था तो वो जीवाणु क्या हो गए थे? मर गए थे। अब जीवाणु मर गए तो शरीर में जो है वो क्या नहीं हो पाए?
जब मरे हुए जीवाणु हैं तो उनसे जो है क्या नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले यानी उग्र विभेद, इनको जो है चूहे में इंजेक्ट किया गया और चूहा जो है क्या है, रोगग्रस्त नहीं हुआ। ठीक है, अब इन्होंने जो है फिर एक और प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उग्र विभेद वाले जो जीवाणु थे जिनको इन्होंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, उनको, और दूसरे स्ट्रेन वाले जीवाणु जिनको जो है अनुग्रह विभेद वाले जीवाणु जिनसे जो है रोग नहीं होता है। तो एक तो इन्होंने किसको लिया, उग्र विभेद वाले लिए एज सेकेंड, जिनसे जो है निमोनिया रोग होता है, लेकिन उनको जो है जीवित हालत में नहीं लिया, बल्कि कैसे लिया, मृत हालत में। और मृत कैसे हुए वो, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके। और उसके साथ मिलाया इन्होंने किसको, अनुग्रह विभेद वाले, यानी जिनसे जो है क्या नहीं होता है, निमोनिया नहीं होता था, जो दूसरा स्ट्रेन था जीवाणुओं का। ठीक है, इन दोनों जीवाणुओं को लिया और उनको मिक्स कर दिया, और मिक्स करके जो है किसको दिया, चूहों को दिया। तो जब मिक्स करके इन्होंने इसको जो है चूहों को दिया, तो चूहे जो है निमोनिया रोग से ग्रसित हो गए और मर गए। बड़ी अजीब सी बात है कि भाई जिनसे जो है, जिस विभेद से निमोनिया हो रहा था वो तो मरे हुए थे, यानी उनको तो 60 डिग्री पे गर्म किया गया था, वो तो मर चुके थे। और उनको जब पहले वाले, इससे पहले वाले प्रयोग में जब चूहों को दिया गया था तो चूहे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब दोनों स्ट्रेन को मिलाया गया, उग्र विभेद के मृत स्ट्रेन को तथा अनुग्रह विभेद दोनों को मिलाया गया, तो मिलाने के बाद क्या देखा गया कि चूहे क्या हो गए, निमोनिया से ग्रसित हो गए और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसको जान लेते हैं। जब इस एक्सपेरिमेंट 4 में इसका अध्ययन किया गया, जब इन मरे हुए चूहों का परीक्षण किया गया, तो इसमें जो है ग्रिफिथ ने पाया कि मरे हुए चूहे में दोनों स्ट्रेन के जीवाणु उपस्थित थे। जिसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया गया था उसके भी वहां स्ट्रेन थे, और दूसरा जो दूसरा वाला स्ट्रेन है, ठीक है, दोनों स्ट्रेन वहां क्या थे, मौजूद थे जीवाणु के। उग्र विभेद की सारी कोशिकाएं मृत थी। सीधी सी बात है भाई, जब हमने उनको मृत डाला था, हमने मतलब ग्रिफिथ ने उनको मृत डाला था, तो वो वहां भी क्या मिली, मृत मिली। तब भी चूहों को निमोनिया हुआ। अब वो मृत मिली और तब भी जो है चूहों को क्या हुआ, निमोनिया हुआ। तो ग्रिफिथ ने यह अनुमान लगाया कि जो उग्र विभेद की मृत कोशिकाएं थी उनमें कुछ न कुछ ऐसा कोई पदार्थ है जिससे क्या हुआ, अनुग्रह विभेद यानी जो दूसरा वाला स्ट्रेन था की कोशिकाओं ने जो है उग्र विभेद के रूप में कार्य किया, यानी वो रूपांतरित हो गई। यानी जो उग्र विभेद की मृत कोशिकाएं थी उनमें कुछ ऐसा पदार्थ रहा होगा जिससे अनुग्रह विभेद की कोशिकाएं उग्र विभेद में क्या हो गई, रूपांतरित हो गई। समझ में आया ना, कि जो अनुग्रह विभेद था जिससे जो है निमोनिया नहीं होता है, ठीक है, उससे निमोनिया हो गया। का मतलब यह है कि जो उग्र विभेद की मृत कोशिकाएं थी उनमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ था कि जो अनुग्रह विभेद की कोशिकाएं उग्र विभेद में रूपांतरित हो गई। इतना उन्होंने पता कर दिया।
कि कोई ना कोई क्या है, कोई पदार्थ है जिससे जो है अनुग्रह विभेद की कोशिकाएं उग्र विभेद में क्या हो गई, रूपांतरित हो गई। जीवाणुओं के इस प्रकार एक विभेद से दूसरे विभेद में रूपांतरण को ग्रिफिथ प्रभाव या जीवाणु रूपांतरण कहते हैं। यह अलग से भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्योंकि जीवाणु जो है एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जा रहा है, अभी प्रयोग के आधार पर देखा, तो इस एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जाने को क्या कहते हैं, क्योंकि ग्रिफिथ ने इसको जो है सबसे पहले देखा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रिफिथ प्रभाव भी कहते हैं और इसको जीवाणु रूपांतरण भी कहते हैं। ग्रिफिथ के इसी प्रयोग को, हाँ यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अभी भी ग्रिफिथ जो है ये नहीं बता पाए थे कि वो पदार्थ जो है जिसने रूपांतरित किया वो पदार्थ जो है डीएनए है। उनको अभी भी ये पता नहीं चल पाया कि वो डीएनए था। उन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ तो कहा, लेकिन उस पदार्थ का वो क्या नहीं बता पाए, नाम नहीं बता पाए। तो बाद में जो है कुछ वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट का जो है अध्ययन किया और इस एक्सपेरिमेंट को जो है आगे बढ़ाया। उनमें से जो है एवेरी, मैककार्टी आदि वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, अपने एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि जो जीवाणु का रूपांतरण करता है वो कौन था, डीएनए था। यानी उग्र विभेद में जो है जो जीवाणु जो डीएनए था वो अब कहाँ चले गया, अनुग्रह विभेद में गया और उसने उनको भी क्या बना दिया, उग्र बना दिया। ठीक है ना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो अभी हमने डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका जो है एक ही एक्सपेरिमेंट पढ़ा। इसके बाद जो है हम इसके बाद के वीडियो में हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है इस संबंध में कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है उसको पढ़ेंगे। और दोनों ये एक्सपेरिमेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कभी जो है हर्शे और चेज वाला पूछा जाता है तो कभी जो है ग्रिफिथ वाला पूछा जाता है।